हाय फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, आज का सेशन है इंग्लिश एसएससी इंग्लिश का ये है और चैप्टर वाइज है चैप्टर, जिसमें कि हम लोग का आर्टिकल, नाउन, नंबर एंड केस खत्म हो चुका है और आज होने वाला है प्रोनाउन। चैप्टर नंबर 3 देखिए, चैप्टर नंबर 3 हमारा है प्रोनाउन। नाउन हो गया, ये रहा प्रोनाउन। ऐसा शब्द जिनका प्रयोग नाउन के लिए किया गया हो प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, ऐसा शब्द जिनका प्रयोग नाउन के लिए किया गया हो प्रोनाउन कहलाता है। जैसे देखिए दोस्तों, राम इज अ बॉय, ठीक है, ही इज अ गुड बॉय। यहाँ पे ही एक प्रोनाउन है, ही एक प्रोनाउन है जिसका उपयोग नाउन राम के लिए किया गया है। और आगे देखिए, जैसे अब देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखिए, प्रोनाउन इसमें देखिए पहला प्रोनाउन इसमें है हमारा पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिसमें कि दोस्तों ही, सी, इट, दे, यू, वी, आई, ही, सी, इट, दे, यू, वी, आई, ये सब क्या होगा हमारा व्यक्तिवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट देखिए पोसेसिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे संबंधवाचक देखिए, माय का माइन, आवर आवर्स, योर्स, देम देयर। ठीक है, माय का माइन हो जाएगा, आवर का आवर्स होगा, योर का योर्स हो जाएगा और देम का देम्स होगा, देम्स का देयर्स होगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड है दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारा हो गया संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, संकेतवाचक सर्वनाम जैसे दिस, दैट, दिज, दोज, वन, वंस। ठीक है, ये हो गया हमारा संकेतवाचक सर्वनाम, दिस, दैट, दिस, दोज, वन, वंस। ठीक है, अब अगला है इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डिफिनिट हो गया संकेतवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक, इंडिफिनिट हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑल, जैसे कि ऑल हो गया, वो नॉन हो गया, सम, मेनी, फ्यू, लेस, समबडी, नोबडी, समवन, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया निजवाचक सर्वनाम, जिसमें तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ और हिमसेल्फ, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। अगला देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, हु, विच, दैट, हुज, हुम, व्हाट, ये सब क्या हो गया, हमारा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। हु इज दैट, हुज, हुम है, व्हाट। ठीक है, अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम, जैसे इच अदर, वन अनदर, ये सब क्या होगा रेसिप्रोकल, इच अदर, वन अनदर। ठीक है, अगला है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो हु, विच, व्हाट, हुज, हुम। ठीक है, देखिए यहाँ पे हुज हुम हमारा रिलेटिव प्रोनाउन भी है। देखिए हु इज डैट रिलेटिव प्रोनाउन है दोस्तों, हुज हुम ये भी हमारा देखिए दोस्तों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन मिलता जुलता हमको प्रतीत होता है। नेक्स्ट देखिए नम्मा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दोस्तों, विभाग सूचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे इच हो गया, आइदर हो गया, नैदर, इच, आइदर, नैदर, ये सब क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हो गया हमारा दोस्तों प्रोनाउन इन डिफरेंट केस में देखिए, जैसे देखिए हमारा टोटल 9 को प्रोनाउन हम देख लिए। अब आगे देखिए प्रोनाउन इन डिफरेंट केस में देखिए दोस्तों, जैसे नॉमिनेटिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, पॉजेसिव केस हो गया और पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। एक नॉमिनेटिव केस में देख लीजिए प्रोनाउन को, नॉमिनेटिव केस, फिर ऑब्जेक्टिव केस, फिर उसका पोसेसिव एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस, फिर पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे आई हो गया नॉमिनेटिव केस हो गया दोस्तों, आई का जैसे ऑब्जेक्टिव केस आई का मी, पोसेसिव में मैं और पोसेसिव प्रोनाउन में माइन हो जाएगा दोस्तों। ये वी का अस का आवर, आवर्स, वी, अस, आवर, आवर्स। ठीक है, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होगा। देखिए आई का मी होगा, वी का अस होगा, यू का यू होगा, योर हो जाएगा पोसेसिव और योर हो जाएगा दोस्तों योर्स, इसका पोसेसिव प्रोनाउन। आगे देखिए जैसे सी का देखिए, सी का हर हो गया ऑब्जेक्टिव केस, सी का हर हो गया इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव और हर्ष हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन। आगे देखिए इट का इट, इट्स, इट ऑब्जेक्टिव हो गया, इट का इट ही और पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया इट्स।
वन का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस वन, वन का वन ही होगा, इट का इट, वन का वन, हु का होम होगा। याद दोस्तों याद रखिएगा, हु का होम होगा। और पोसेसिव एडजेक्टिव की बात हो तो वन का वंस होगा, और पोसेसिव प्रोनाउन में वंस होगा दोस्तों, वन एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। तो हु का हो गया हुम और हुज हो गया दोस्तों, इसका एडजेक्टिव पोसेसिव एडजेक्टिव। आगे देखिए यूज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का हम लोग प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले देखिए हम लोग यूज ऑफ प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का देखिए सबसे पहले पहला जो हमारा देखिए प्रोनाउन जो था दोस्तों, पहला था पर्सनल प्रोनाउन। व्यक्तिवाचक सर्वनाम में देखिए दोस्तों सामान्य तौर पर सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में होता है। याद रखिएगा दोस्तों, सामान्य तौर पर सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में होता है, जबकि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है दोस्तों। आप लोग ये याद रखिएगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे ये वर्ब हो गया, वर्ब के पहले हम लोग सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे दोस्तों। आप लोग को ये याद रहना चाहिए। जैसे देखिए मी टीच राम, ये वर्ब हो गया दोस्तों, वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, टीच मी का देखिए दोस्तों यहाँ पे ये मी हमारा हो गया दोस्तों, क्या हो गया दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया दोस्तों। इसको गलत है दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। जैसे मी का आई हो गया दोस्तों सब्जेक्टिव केस, टीच हो गया, और राम ये होगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया दोस्तों। आई टीच राम ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया दोस्तों, ठीक है। पहले सब्जेक्टिव याद रखिए, सब्जेक्टिव केस हमारा प्रयोग होना चाहिए। इसी प्रकार देखिए आई टीच ही ये वर्ब हो गया हमारा। देखिए आई जैसे आई टीच, आई तो ठीक है दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस है। टीच ही का यहाँ पे हिम ऑब्जेक्टिव केस हमारा यहाँ पे प्रयोग, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे राम है ना दोस्तों, राम को हम ही भी लिख सकते हैं दोस्तों, ही लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे ही लिखेंगे, यहाँ पे हिम लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव केस डालना है। आगे देखिए लेट तथा प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। लेट तथा प्रीपोजिशन, लेट और प्रीपोजिशन के बाद याद रखिएगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है दोस्तों। जैसे कि लेट वी गो होम, लेट और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। लेट वी गलत होगा, लेट अस होगा दोस्तों, लेट अस गो होम होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार देखिए लेट यू एंड माइन डू इट, लेट यू एंड माइन यू डू इट। देखिए लेट यू एंड माइन, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे माइन, ये हमारा पोसेसिव प्रोनाउन हो गया दोस्तों, पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। यहाँ पे ये नहीं होगा दोस्तों, हमारा यहाँ पे प्रयोग होगा लेट यू एंड मी होगा दोस्तों, मी, ठीक है। जैसे दिस इन्वेंशन इज फॉर यू एंड आई, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे फोर हमारा प्रीपोजिशन आ गया, ठीक है। तो प्रीपोजिशन के बाद याद रखिएगा दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होगा। तो यहाँ पे यू है ही, आई के बदले यहाँ पे मी होगा। दिस इन्वाइटेशन इज फॉर यू एंड मी, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए दोस्तों जैसे बिटवीन हमारा प्रीपोजिशन हो गया दोस्तों, बिटवीन यू एंड ही, बिटवीन भी हमारा एक प्रीपोजिशन है दोस्तों, ठीक है। तो बिटवीन यू एंड ही ने दोस्तों यहाँ पे हिम होगा, यू आर रफ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों जेरंड मेन वर्ब हो गया दोस्तों, मेन वर्ब में आईएनजी लगा देंगे तो जो जेरंड हमारा हो जाएगा, ठीक है। के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, जेरंड के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करेंगे दोस्तों। जैसे टॉकिंग ही वाज नॉट प्लीसेंट, ये भी गलत है दोस्तों, टॉकिंग हिम होगा दोस्तों, टॉकिंग हिम वाज नॉट प्लीसेंट, ये सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए याद रखिए दोस्तों जेरंड के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। लेट और प्रीपोजिशन अगर रहेगा तो भी हम ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब याद रखिए देखिए पहला रूल हमारा क्या था दोस्तों, पहला रूल था कि इसमें अगर वर्ब आ जाए तो वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस प्रयोग करेंगे और बाद में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। सेकंड था कि लेट और प्रीपोजिशन के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। और थर्ड हमारा नियम है दोस्तों जेरंड के बाद हमेशा दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करेंगे। और उसके बाद देखिए चौथा जो हमारा प्रीपोजिशन है, चौथा रूल है इसका, चौथा रूल में है कि इन्फिनिटिव मतलब 2+V1, जो इसको इन्फिनिटिव बोला जा सकता है दोस्तों। 2+V1 के पहले और बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है। अगर 2+V1 की बात हो जाए दोस्तों तो उससे पहले भी ऑब्जेक्टिव हम लोग प्रयोग करेंगे, उसके बाद भी हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव केस ही प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए आई रिक्वेस्टेड टू कम हियर, टू कम यहाँ पे इन्फिनिटिव हो गया दोस्तों। इससे पहले ऑब्जेक्टिव इसका क्या हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा दोस्तों, और हियर का हियर ही रहेगा दोस्तों। आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हेयर, ठीक है। अब 5वां रूल देखिए दोस्तों इसका,
एज और देन के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे दोस्तों। एज देन, अगर एज देन रहे दोस्तों तो एज देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे दोस्तों। एज और देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे राम इज एज फास्ट, राम इज ए फैट एज मी, एज मी। यहाँ देखिए दोस्तों, राम इज ए फैट एज आई होगा दोस्तों। यहाँ पे नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे, मतलब सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे दोस्तों। जैसे आई एम बेटर, आई एम बेटर, द एज और देन रहे तो तब वही दुई जगह ये नियम लागू होता है दोस्तों। आई एम बेटर देन, राम इज ए फैट एज, ठीक है, देन राम, आई एम बेटर देन हिम, हिम का बदले यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव होगा दोस्तों, ही होगा, सही। आगे देखिए, याद रखना दोस्तों, इसमें कुछ आप लोग पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों कि लेकिन दो ऑब्जेक्ट अगर आ जाए दोस्तों यहाँ पे, लेकिन दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना होने पर, ऑब्जेक्ट के बीच तुलना होगी तो एज देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। अगर तुलना की बात होगी दोस्तों तब, जैसे आई लव यू एज मच एज ही, आई लव यू एज मच एज हिम होगा दोस्तों, हिम। यहाँ पर तुलना हो रही है दोस्तों, ठीक है, आप में और उसमें, उसका और उसका मतलब तुलना दो का हो रहा है तो यहाँ पे हिम होगा, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे छठा रूल हमारा है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट वन हो तो उसका पोसेसिव केस वंस का प्रयोग करना चाहिए। यदि वाक्य का सब्जेक्ट हमारा वन हो, ठीक है, वाक्य याद रखिएगा दोस्तों, वाक्य का सब्जेक्ट अगर वन हो तो उसका पोसेसिव केस वंस का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हिज हर देयर, हिज हर देयर आदि का नहीं। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि वाक्य का प्रयोग सब्जेक्ट वन हो तो उसका पोसेसिव केस वंस का प्रयोग करेंगे, न ही यहाँ पे हिज होगा, न हर होगा, न देयर आदि का प्रयोग। जैसे वन शुड कीप हिज प्रोमिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन शुड कीप वंस प्रोमिस होगा दोस्तों, यहाँ पे हिज नहीं होगा। आगे देखिए दोस्तों, इसी प्रकार देखिए, वन शुड कीप हिमसेल्फ अवे, देखिए दोस्तों, वन शुड कीप वन सेल्फ अवे होगा दोस्तों, वन सेल्फ अवे होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, पोसेसिव केस के प्रोनाउन के दो भाग होते हैं दोस्तों। पोसेसिव केस के प्रोनाउन का दो भाग होता है। ऑब्जेक्टिव केस देख लिया हम लोग, अब पोसेसिव केस देखिए दोस्तों, पोसेसिव केस, ठीक है। पोसेसिव केस के दो भाग होता है, एक पोसेसिव एडजेक्टिव होता है दोस्तों और एक पोसेसिव प्रोनाउन आता है दोस्तों, याद रखिए, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव यहाँ पे प्रोनाउन होगा दोस्तों। देखिए जैसे माय पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया दोस्तों, यहाँ पे माय, उसके बाद योर हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव, आवर हर देयर, माय योर आवर हर देयर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, माय का माइन हो जाएगा, योर का योर्स हो जाएगा, आवर का आवर्स हो जाएगा, हर का हर्स हो जाएगा, देयर का देयर्स, मतलब सब में सिर्फ माय का माइन हो जाएगा, बाद में सब में एस लगा देंगे, यही हमारा पोसेसिव प्रोनाउन बन जाएगा दोस्तों। जैसे देखिए, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है, जबकि पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद दोस्तों, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है, जबकि पोसेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या बोला, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग करेंगे हम लोग एडजेक्टिव के बाद, मगर पोसेसिव प्रोनाउन के बाद हम नाउन का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, उसके बाद ग्रेट कंट्री एंड इज आवर, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री एंड इज आवर्स होगा दोस्तों, आवर्स। यहाँ पे क्या करेंगे हम दोस्तों, पोसेसिव, यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव का ही प्रयोग करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या नहीं होता है दोस्तों, जैसे पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन, यहाँ पे नाउन का प्रयोग नहीं, पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे दोस्तों। आवर हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। जैसे इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री एंड इज आवर्स होगा दोस्तों, यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे दोस्तों। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है, मगर पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। तो दोस्तों, पोसेसिव प्रोनाउन के बाद हमेशा पोसेसिव प्रोनाउन का ही, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है, मगर पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, आप लोग याद रखिएगा। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री एंड इज आवर्स, दिस इज योर बुक, दिस इज योर्स बुक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बुक हमारा नाउन हो गया दोस्तों। योर्स के बाद दोस्तों यहाँ पे नाउन का प्रयोग कभी नहीं होता दोस्तों, इसलिए क्या करेंगे, दिस इज योर बुक अब चल सकता है दोस्तों।
अब आगे देखिए दोस्तों, भी प्लस आई एन जी का प्रयोग नाउन की तरह हो तो उसके पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, न कि पोसेसिव प्रोनाउन का। भी प्लस आई एन जी का प्रयोग नाउन की तरह हो तो उसके पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, न कि पोसेसिव प्रोनाउन का। ठीक है, भी प्लस आई एन जी देखिए जहाँ पे आ गया दोस्तों, उसके पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे दोस्तों। यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे दोस्तों हम लोग। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पोसेसिव यहाँ पर आप लोग देख लिए होंगे दोस्तों। पोसेसिव एडजेक्टिव माय हो गया, माय, योर, आवर, अहर, देयर। ठीक है, अब पोसेसिव प्रोनाउन में हो जाएगा माइन, योर, योर्स, आवर्स, हर्स, देयर्स। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, ही ऑब्जेक्टेड टू अस, ही ऑब्जेक्टेड टू अस गोइंग टू कश्मीर, ही ऑब्जेक्टेड टू अस गोइंग टू कश्मीर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोइंग, भी प्लस आई एन जी हो गया दोस्तों। यहाँ पे भी प्लस आई एन जी के पहले दोस्तों हमेशा हम लोग क्या करेंगे, पोसेसिव एडजेक्टिव का ही प्रयोग करेंगे दोस्तों। यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ये हमारा पोसेसिव प्रोनाउन दोस्तों यहाँ पे अस है, तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। वी का अस हो गया दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो इसका एडजेक्टिव आवर हो जाएगा दोस्तों। वी का आवर, आवर, आवर यहाँ पढ़ेंगे। वी, ही ऑब्जेक्टेड टू आवर गोइंग टू कश्मीर। याद रखिए दोस्तों, पोसेसिव एडजेक्टिव ही का यहाँ पे आवर होगा, आवर होगा दोस्तों। ही का आवर होगा दोस्तों। ये दोस्तों पोसेसिव एडजेक्टिव है आवर दोस्तों। ही का हिम, हर, आवर, आवर्स होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या है दोस्तों, ही का हिम, हिज, आवर, आवर्स हो जाएगा दोस्तों। वी का अस, आवर, आवर्स होगा। वी का अस, आवर, आवर्स हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या था दोस्तों, वी, हाँ, वी का अस, वी का दोस्तों यहाँ पे अस होता है। ठीक है, वी का अस, वी अस, आवर, आवर्स, आवर, आवर्स। ठीक है, तो आवर हो हमारा हो जाएगा दोस्तों, पोसेसिव एडजेक्टिव होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए दोस्तों, ही वाज एस्टोनिश्ड एट मी डूइंग दिस वर्क, एस्टोनिश्ड एट मी डूइंग दिस वर्क। यहाँ पर देखिए दोस्तों, भी प्लस आई एन जी आ गया दोस्तों। तो भी प्लस आई एन जी के पहले क्या करेंगे हम लोग, पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे दोस्तों। माई, आई, मी, माइन, आई, मी, आई का आई हो गया दोस्तों, आई हो गया। उसके बाद आई का मी हो गया, मी के होगा माइन हो गया दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे माइन हो गया, माय। तो माय यहाँ प्रयोग करेंगे दोस्तों। यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव दोस्तों हम लोग माय का प्रयोग करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, माय का प्रयोग जो करेंगे, सबसे पहले आप लोग यहाँ देख लीजिए। इसका देखिए दोस्तों, आई का आई, मी, माय हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया दोस्तों। वी का आवर हो गया, यू का योर हो गया, ही का हिज हो गया, सी का हर हो गया, इट का इट्स हो गया, वन का वंस हो गया, हु का हुज हो गया दोस्तों। ये सब आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा ये हो गया। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में देखिए दोस्तों, वन ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब तथा सिंगुलर प्रोनाउन हिज, हर का प्रयोग होता है, न कि देयर का। ठीक है दोस्तों, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज पास्ड देयर एग्जामिनेशन। तो देखिए दोस्तों, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज पास्ड देयर, यहाँ नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे हिज होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सिंगुलर वर्ब यहाँ पे हैज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हिज का प्रयोग हम लोग करेंगे दोस्तों। सिंगुलर वर्ब के तथा सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होगा दोस्तों। सिंगुलर प्रोनाउन यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हिज हो जाएगा दोस्तों, देयर नहीं। अब अगला देखिए दोस्तों हम लोग का ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। देखिए दोस्तों, प्रोनाउन का ऑर्डर कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे सबसे पहले देखिए दोस्तों, यदि तीनों प्रोनाउन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के प्रोनाउन एक साथ आए और उनका उद्देश्य अच्छा हो तो उनका क्रम होगा। यदि तीनों प्रोनाउन हो दोस्तों, तीनों प्रोनाउन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के प्रोनाउन एक साथ, तीनों प्रोनाउन में तीन पर्सन्स, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन है, प्रोनाउन एक साथ आए और उनका उद्देश्य अच्छा हो तो उनका क्रम होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, तब फर्स्ट होगा। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, 2 3 1 होगा दोस्तों, 2 3 1। ठीक है, जैसे यू एंड आई एंड ही स्टडी है, यहाँ गलत होगा, 2 3 1 होगा दोस्तों। सेकंड पर्सन यहाँ पे देखिए दोस्तों, फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है। ठीक है दोस्तों, आई और वी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यू और ही सी इट्स, ये सब दोस्तों हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हो गया दोस्तों आई,
ये टू यूर सही है, आई यहाँ फर्स्ट पर्सन ये लास्ट में जाएगा, थर्ड पर्सन यहाँ पे ही आ जाएगा, ही, यू ही एंड आई स्टडी हर, ठीक है। अब याद रखना है जब वाक्य में शेष भूल पाप आदि स्वीकारने का अर्थ प्रकट हो तो उनका क्रम होगा। जब वाक्य से दोष भूल पाप आदि स्वीकारने का अर्थ प्रकट हो तो उनका क्रम होगा। जब वाक्य से दोष भूल पाप आदि, दोष हो गया, भूल हो गया, पाप हो गया, स्वीकारने की बात हो, अर्थ प्रकट हो रहा है तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्रयोग करेंगे दोस्तों। जिसे देखिए दोस्तों, यू ही एंड आई आर क्रिमिनल्स, यहाँ पे दोस्तों स्वीकारने की बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा दोस्तों, आई यू एंड ही आर क्रिमिनल्स होगा दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है फ्रेंड्स 2 नंबर में है रूल नंबर 2 में, यदि कई पर्सन्स एक साथ आए और उनमें फर्स्ट पर्सन्स भी मौजूद हो तो उनका अधिकार दर्शाने के लिए आवर, अस, आवर सेल्व्स का प्रयोग होता है, न कि योर, हिज, माई का। यदि कोई पर्सन्स एक साथ आए, कई पर्सन्स, तो उनमें से फर्स्ट पर्सन भी मौजूद हो तो उनका अधिकार दर्शाने के लिए, तो फर्स्ट पर्सन भी मौजूद हो तो उनका अधिकार दर्शाने के लिए आवर, अस, आवर सेल्स का उपयोग नहीं होगा, न कि योर्स, हिज, आवर, यस, आवर सेल्स का प्रयोग होगा, न कि योर्स, हिज, माई का प्रयोग होगा, ठीक है। तो जैसे यू एंड आई हैव डन योर माई वर्क, यू एंड आई हैव डन योर माई वर्क। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, यू एंड आई हैव डन, यू एंड आई हैव डन, योर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे आवर होगा दोस्तों, आवर वर्क्स होगा दोस्तों, आवर वर्क्स होगा दोस्तों यहाँ पे, यू एंड आई हैव डन आवर वर्क्स, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, याद रखना दोस्तों, लेकिन यदि वाक्य में फर्स्ट पर्सन न हो, केवल सेकंड और थर्ड पर्सन हो तो योर सेल्स का प्रयोग यहाँ पे हम लोग तब करेंगे। जैसे कि यू एंड ही आर डूइंग आवर हिज वर्क, यू एंड सेकंड पर्सन का यहाँ फर्स्ट पर्सन नहीं है, यू एंड ही फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन आ गया, इसमें हम लोग क्या करेंगे, आर डूइंग आवर नहीं दोस्तों, यहाँ पर योर या योर सेल्स का प्रयोग होगा, योर वर्क, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यूज ऑफ इट का प्रयोग देखिए दोस्तों हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं इट का प्रयोग। देखिए दोस्तों, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल हो गया प्राकृतिक घटना जैसे सीजन, वेदर अथवा समय, टाइम, दिन, ईयर्स, वर्ष को बतलाने के लिए इट का प्रयोग होता है। नेचुरल प्राकृतिक घटना जैसे सीजन, वेदर अथवा टाइम, दिन, साल बतलाने के लिए इट का प्रयोग होता है। जैसे इट इज़ विंटर, ये दोस्तों ये क्या दोस्तों हमारा वेदर है दोस्तों, इट इज़ विंटर। सीजन दोस्तों, विंटर सीजन हो गया। इट इज़ 5 o'clock टाइम है। इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है दोस्तों। और उसके बाद इट वाज 1857 वर्ष का भी दर्शाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, रूल नंबर 2, किसी निर्जीव वस्तु या छोटे छोटे जानवरों अथवा कीड़े मकोड़े के लिए ईंट का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ अ चेयर, निर्जीव वस्तु हो या छोटे छोटे जानवरों हो अथवा छोटे छोटे मकोड़े के लिए ईंट का प्रयोग होता है। इट इज़ चेयर, इट इज़ डॉग, इट इज़ एन एलिफेंट, इट इज़ एन एंट। और देखिए दोस्तों रूल नंबर 3 देखिए दोस्तों, छोटे बच्चे जिसके लिंग सेक्स की जानकारी न हो के लिए इट का प्रयोग होता है जैसे द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विथ इट्स टॉय, देखिए दोस्तों यहाँ पे इट्स टॉय ठीक हो गया। और नेक्स्ट देखिए द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री, छोटे बच्चों के लिए दोस्तों, छोटे बच्चे जिसका सेक्स की जानकारी न हो इसके लिए इट का प्रयोग होता है दोस्तों। दिस चाइल्ड वॉज प्लेइंग विथ इट्स टॉय, द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री। अब देखिए दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन का, दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन का सबसे पहले देखिए हु का प्रयोग पहला है दोस्तों, हु का प्रयोग सजीव के लिए, व्हिच का प्रयोग निर्जीव के लिए तथा दैट का प्रयोग सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है। हु का प्रयोग सजीव के लिए, व्हिच का प्रयोग निर्जीव के लिए और दैट का प्रयोग दोनों के लिए होता है। जैसे देखिए हु सजीव के लिए, व्हिच निर्जीव के लिए, दैट सजीव तथा निर्जीव के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए राम इज द बॉय व्हिच हैज पास्ट, यहाँ पे देखिए व्हिच, राम एक दोस्तों यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स सजीव है, तो राम इज बॉय हु हैज पास्ट, ठीक है। इसी प्रकार दिस इज द पेन हु आई बॉट यस्टरडे, हु नहीं यहाँ पे व्हिच होगा निर्जीव के लिए। आगे देखिए दोस्तों, लेकिन द बॉय दैट स्टोल माई पर्स वाज अ
स्टूडेंट, दिस द बॉय वाज स्टोल, माई पर्स वाज अ स्टूडेंट। सही है दोस्तों। द पेन दैट इज ऑन द टेबल इज माइन, द पेन दैट इज ऑन द टेबल इज माइन। ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों यही याद रखना है दोस्तों, हु इज दैट का प्रयोग कहाँ होगा। दैट का प्रयोग दोनों जगह होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों दैट का प्रयोग यहाँ जो किया है दोस्तों कि द बॉय दैट स्टोल माई पर्स वाज अ स्टूडेंट, दोनों जगह काम होगा। बॉय का भी प्रयोग हो रहा है, बॉय और पर्स निर्जीव कालीन। द पेन दैट इज ऑन, द पेन दैट इज ऑन द टेबल इज माइन। ठीक है, पेन सजीव निर्जीव के लिए और टेबल निर्जीव के लिए, सजीव पेन दोनों निर्जीव के लिए प्रयोग हुआ है दोस्तों। दैट इट इज ऑन द टेबल इज माइन। देखिए दोस्तों यहाँ सजीव हो गया और एक निर्जीव हो गया दोस्तों। अब देखिए तो रूल नंबर 2, हु इज दैट का प्रयोग उस नाउन के बाद होता है जिसके लिए प्रयुक्त होता है। देखिए दोस्तों, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हु इज व्हाट का प्रयोग उस नाउन के बाद होता है जिसके लिए यह प्रयुक्त होता है। देखिए हु इज दैट का प्रयोग उस नाउन के ठीक बाद होता है जिसके लिए यह प्रयुक्त होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिस इज अली, अली इज हाउस, हु इज राइटर, गलत होगा दोस्तों। ये दोस्तों ये अली, दिस इज अली हुज हाउस, हु इज राइटर, हु का प्रयोग अली के लिए हुआ है दोस्तों, तो अतः सही होगा दोस्तों। ठीक है, दिस इज द हाउस ऑफ अली हु इज राइटर। यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे अली, अली यहाँ पे हु के पहले आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आएगा देखिए हु विच दैट के बाद क्रिया भर्व का क्या लगेगी, यह इससे पहले आने वाला नाउन पर निर्भर करता है। हु विच व्हाट के बाद क्रिया भर्व क्या लगेगी, इसके पहले आने वाला नाउन पर निर्भर करता है दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे अर्थात यदि इसके पहले नाउन सिंगुलर हो तो इसके बाद आने वाला भर्व सिंगुलर होगा, यदि नाउन प्लुरल होगा तो इसके बाद आने वाला भर्व भी प्लुरल होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे हु के पहले क्या है यहाँ पे प्लुरल नाउन है। हु के पहले दोस्तों यहाँ पे जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे हु के पहले सिंगुलर यहाँ पे सिंगुलर नाउन है। यहाँ भी दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर प्रोनाउन है, यहाँ भी सिंगुलर प्रोनाउन ही होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हु के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एम, आई का एम मतलब आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर वन ऑफ द बॉयज हु हैज़ पास्ड इन एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखिए हु का प्रयोग। ठीक है, हु का प्रयोग यहाँ पे क्या है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों बॉयज क्या है दोस्तों, हमारा प्लुरल नाउन है, तो प्लुरल यहाँ भी प्लुरल नाउन ही होगा दोस्तों, प्लुरल वर्ब भी होगा। प्लुरल नाउन है तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पे हैव होगा दोस्तों, वन ऑफ द बॉयज हु हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन इज माई ब्रदर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 4 नंबर का नियम, हु नॉमिनेटिव केस है जबकि हुम ऑब्जेक्टिव केस, अतः हु के लिए भर्ब आता है जबकि हुम के लिए नहीं आता है दोस्तों। तो द डॉक्टर हु आई मेट वाज राम ब्रदर्स। देखिए दोस्तों यहाँ अतिरिक्त भर्ब नहीं आया है तो सही होगा दोस्तों। डॉक्टर हु आई मेट वाज राम इज ब्रदर, ये सही होगा यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर वाज। यहाँ पे दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे द डॉक्टर हु, ये गलत हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों हु आ गया दोस्तों, तो हु सब्जेक्ट फर्स्ट यहाँ पे हो गया दोस्तों। ठीक है, सब्जेक्ट फर्स्ट हो गया दोस्तों। तो और उसके बाद देखिए सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, यहाँ पे हु हो गया। ठीक है, आई जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, मेट हो गया, भर्ब हो गया, वाज हो गया, भर्ब 2 हो गया, पहला और दूसरा भर्ब हो गया। तो यहाँ क्या था, हु नॉमिनेटिव केस है जबकि हुम ऑब्जेक्टिव केस है, तो हु के लिए भर्ब आता है, तो हु के लिए यहाँ पे भर्ब आएगा दोस्तों। ठीक है, उस पर यहाँ देखिए यहाँ अतिरिक्त भर्ब नहीं आया तो सही होगा दोस्तों, अतिरिक्त भर्ब नहीं आया इसलिए। द डॉक्टर whom I met was राम ब्रोदर, द डॉक्टर whom I met was राम इज ब्रोदर। तो यहाँ पे डॉक्टर के लिए यहाँ पे देखिए वाज आया दोस्तों, डॉक्टर के लिए वाज आया है तो होम। ठीक है दोस्तों, होम के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर डायरेक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे वाज का प्रयोग, राम का प्रयोग होगा। आगे देखिए दोस्तों जैसे द डॉक्टर whom came हियर वाज माई ब्रोदर, सब्जेक्ट 1 हो गया डॉक्टर, एक हो गया
केम, तो वर्ब सेकेंड, और यहाँ पे है वाज भी वर्ब सेकेंड हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे क्या चाहिए दोस्तों, सब्जेक्ट और वर्ब। आगे देखिए फ्रेंड्स, ऑल, नन, ओनली, एवरीथिंग, नथिंग, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तथा सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सदा दैट का प्रयोग होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला कि ऑल हो गया, नन हो गया, ओनली हो गया, एवरीथिंग हो गया, नथिंग हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तथा, ठीक है, ऑल, नन, ओनली, एवरीथिंग, नथिंग, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तथा सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सदा दैट का प्रयोग होता है। यहाँ देखिए क्या होगा दोस्तों, मिस्टर शर्मा इज द ब्रेवेस्ट मैन, मिस्टर शर्मा इज द ब्रेवेस्ट मैन हु आई नो। यहाँ देखिए दोस्तों ब्रेवेस्ट, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है, नथिंग, सुपरलेटिव डिग्री के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सदा दैट का प्रयोग होता है दोस्तों। सुपरलेटिव के बाद यहाँ पर दोस्तों दैट का प्रयोग होगा दोस्तों, रिलेटिव का प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर सुपरलेटिव में हु के बदला में दैट होगा दोस्तों। द शर्मा इज द ब्रेवेस्ट मैन दैट आई नो, ठीक है दोस्तों। अब अगला नियम देखिए दोस्तों, अगला नियम है दोस्तों इसी प्रकार देखिए, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो ऑल यहाँ पर देखिए दोस्तों विच नहीं पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे ऑल के लिए दोस्तों क्या प्रयोग होगा, हमारा दैट का प्रयोग होगा दोस्तों, दैट ग्लिटर्स होगा दोस्तों। दिस इज द सेम पेन विच यू वांट, दिस इज द सेम पेन विच यू वांट्स। दिस इज द सेम पेन, यहाँ पे दोस्तों विच नहीं, यहाँ पे दैट का प्रयोग होगा दोस्तों, दैट का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे हमारा आया है क्या, सेम आया दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या था, ओनली, नथिंग, एवरीथिंग, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये सब आ जाए दोस्तों, यहाँ पे दैट का प्रयोग होगा। दिस इज द पेन, सेम पेन विच यू वांट, तो यहाँ हमारा दैट होगा। नेक्स्ट देखिए छठा रूल है दोस्तों, द सेम का प्रयोग नाउन के पहले हो तो उस नाउन के लिए एज या दैट दोनों का प्रयोग होता है। द सेम का प्रयोग नाउन के पहले हो दोस्तों, द सेम का प्रयोग अगर नाउन के पहले अगर हो तो उस नाउन के लिए एज या दैट दोनों का प्रयोग होगा। देखिए दोस्तों, दिस इज द सेम शर्ट एज आई बॉट यस्टरडे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, नाउन के पहले की बात कर रहा है दोस्तों, दिस इज द सेम शर्ट, किंतु देखिए द सेम के बाद यदि वर्ब छिपा हुआ हो, द सेम के बाद अगर वर्ब छिपा हुआ तो केवल एज का प्रयोग होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड, दिस इज द सेम शर्ट दैट एज आई बॉट यस्टरडे। देखिए दोस्तों यहाँ पे सेम सही है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिस इज नॉट द सेम वॉच हैज माइन, ये भी सही है दोस्तों। आगे फ्रेंड्स, रिलेटिव प्रोनाउन, एंजॉय, एब्सेंट, एवेल, रिवेंज, इंट्रोड्यूस, सैक्रिफाइस, सेटिस्फाई, अवॉइड, प्रोस्टेट, एक्विट इत्यादि ऐसे वर्ब के जिनके बाद एक ऑब्जेक्ट या एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आवश्यक होता है। जैसे शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू डीएम, शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू डीएम। देखिए दोस्तों, लेकिन शी इंट्रोड्यूस्ड टू डीएम, शी इंट्रोड्यूस टू डीएम होगा दोस्तों, शी इंट्रोड्यूस टू डीएम यहाँ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू डीएम होगा दोस्तों, ठीक है, मी टू डीएम, ठीक है। शी इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ पे मी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे नहीं दोस्तों, यहाँ पे सही है दोस्तों, मी होगा दोस्तों, शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू डीएम, ठीक है। जैसे ये सब अगर वर्ड आ जाता है दोस्तों, इंट्रोड्यूस वगैरह, सैक्रिफाइस वगैरह, तो ऐसे वर्ब के जिनके बाद एक ऑब्जेक्ट या एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस के बाद ऑब्जेक्टिव हमारा प्रयोग होगा, सही हो गया। इंट्रोड्यूस्ड के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस नहीं है तो यहाँ पे गलत होगा। शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ टू डीएम, यहाँ फिर ऑब्जेक्टिव केस आ गया तो ये सही है दोस्तों। आगे देखिए, ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, एब्सेंटेड, यहाँ देखिए दोस्तों एब्सेंटेड के बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं है तो गलत है। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, ये सही होगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में देखिए इच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए है
होता है, जबकि वन एनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। ईच अदर का प्रयोग दोस्तों दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, मगर वन एनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, द टू गर्ल्स हैव वन एनदर, यहाँ पे दोस्तों ईच अदर होगा दोस्तों, दो की बात हो रही है। वी ऑल लव ईच अदर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे वन एनदर का प्रयोग होगा दोस्तों, बहुत सारा है। आगे देखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए ईच का प्रयोग होता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखिए फ्रेंड्स, या दो से अधिक वस्तु या व्यक्तियों में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए ईच का प्रयोग होता है दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए ईच का प्रयोग होता है दोस्तों। ईच ऑफ टू बॉयज हैज़ डन दिस वर्क। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, ये तो सही है ये दोस्तों, उसके बाद भी फिर भी, या ईच ऑफ द 5 बॉयज हैज़ डन दिस वर्क। ईच ऑफ द 2 बॉयज, यहाँ पे क्या है दोस्तों, ईच ऑफ द 5 बॉयज हैज़ डन दिस वर्क। ये दोस्तों ईच दो या दो से अधिक वस्तु या व्यक्तियों के प्रत्येक का बोध कराने के लिए भी इसका प्रयोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा। सेकेंड नंबर है दोस्तों, दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक का बोध कराने के लिए, दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक का बोध कराने के लिए आइदर का प्रयोग होता है, जबकि दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक भी नहीं का बोध कराने के लिए नाइदर का प्रयोग होता है दोस्तों। आइदर दो में से एक हो गया दोस्तों, नाइदर दो में से एक भी नहीं होगा दोस्तों। जैसे आइदर ऑफ द 2 बॉयज हैज़ कम टू मी, सही है दोस्तों। नाइदर ऑफ द 2 बॉयज हैज़ हेल्प, ये भी सही है दोस्तों। नाइदर ऑफ द 2 बॉयज हैज़ हेल्प नहीं, मतलब कोई भी नहीं दोस्तों, और कोई का भी मतलब दोनों का भी प्रयोग होता है। देखिए नेक्स्ट है दोस्तों, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में से एक का बोध कराने के लिए आइदर की जगह एनीवन का प्रयोग होता है। दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में से एक का बोध कराने के लिए आइदर की जगह एनीवन का प्रयोग होता है, जबकि दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में से एक भी नहीं का बोध कराने के लिए नाइदर का प्रयोग होता है दोस्तों। जैसे एनीवन, दो से अधिक में से एक का बोध कराएंगे तो एनीवन, नन मतलब दो से अधिक में से कोई नहीं तो नन का प्रयोग करेंगे। देखिए दोस्तों, आइदर ऑफ द 5 बॉयज हैज़ डन दिस वर्क, ठीक है दोस्तों, दो से अधिक में से एक का प्रयोग करवा रहे हैं दोस्तों, ये आइदर ऑफ द 5 बॉयज हैज़ डन दिस वर्क, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एनीवन ऑफ द 5 बॉयज हैज़ डन दिस वर्क। एनीवन मतलब दो से अधिक में से कोई भी नहीं, एनीवन का प्रयोग हुआ दोस्तों। आइदर यहाँ पे नाइदर ऑफ द 4 बॉयज हैज़ हेल्प मी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आइदर ऑफ द 5 बॉयज, आइदर यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ 5 बॉयज का, ज़्यादा का बात कर रहा है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे एनीवन का। इसी प्रकार नाइदर ऑफ द 4 बॉयज हैज़ हेल्प मी, नाइदर 4 बॉयज यहाँ पे आएगा दोस्तों। यहाँ भी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नन ऑफ द 4 बॉयज हैज़ हेल्प मी। देखिए दोस्तों, नन नाइदर, दो में से एक भी कोई नहीं, और यहाँ पे दो में से एक भी नहीं, दो वाला रहेगा तो नाइदर का प्रयोग करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे दो से ज़्यादा की बात होगी तो वहाँ पे नन का प्रयोग करेंगे, दो में से एक का बात करेगा तो एनीवन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इंडिफिनिट प्रोनाउन देखिए दोस्तों, बॉडी या वन, बॉडी तथा वन से बने प्रोनाउन समबडी, एनीवन के साथ अधिकार को सूचित करने के लिए देयर का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि उसके स्थान पर हिज और हर का प्रयोग होता है। तो उसके स्थान पर हिज और हर का प्रयोग यहाँ पे हम लोग करते हैं दोस्तों। जैसे बॉडी एंड वन से बने प्रोनाउन समबडी, एनीवन, ऐसे करके नोबडी वगैरह जो भी है दोस्तों, उसके साथ अधिकार सूचित करने के लिए देयर का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, वहाँ पर हिज और हर का प्रयोग होता है। देखिए, एवरीबडी शुड डू देयर ड्यूटी, देयर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर एवरीबडी वाला आ गया दोस्तों, यहाँ पे हिज होगा प्रयोग। समवन हैज़ डन देयर यहाँ भी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे हिज होगा दोस्तों, अधिकार सूचक। आगे देखिए दोस्तों, याद रखिए थिंग दोस्तों, यहाँ पे होगा थिंग से बने प्रोनाउन, एवरीथिंग, एनीथिंग के लिए, एवरीथिंग एनीथिंग के लिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थिंग से बने प्रोनाउन, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग वगैरह जो भी हो दोस्तों, तो इट्स का प्रयोग होता है, न कि हिज और हर या देयर का प्रयोग यहाँ पे हम लोग करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एवरीथिंग हैज़ देयर ऑन इम्पोर्टेंस, एवरीथिंग से देखिए थिंग से बने, ये प्रोनाउन में हमारा प्रयोग हो रहा है दोस्तों एवरीथिंग। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, एवरीथिंग हैज़ देयर ऑन इम्पोर्टेंस, यहाँ पे हमारा देखिए दोस्तों देयर का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे इट्स का प्रयोग होगा दोस्तों। एवरीथिंग हैज़ इट्स ऑन
इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस तथा दिस का प्रयोग निकट की वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है। दिस का प्रयोग एक तथा दिस का प्रयोग एक से अधिक के लिए किया जाता है। दिस इज ए प्रेजेंट फ्रॉम माई फादर, दिस इज देयर आर माई फ्रेंड्स। ठीक है। दैट तथा दोज का प्रयोग दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है। दैट का प्रयोग एक तथा दोज का प्रयोग एक से अधिक के लिए किया जाता है। दोस्तों देखिए, दैट इज माई एल्डर सिस्टर। ठीक है। दोज आर राम्स कॉज। ठीक है। अब अगला है दोस्तों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में देखिए दोस्तों, हु का प्रयोग व्यक्ति का पता करने के लिए किया जाता है। हु का प्रयोग व्यक्ति का पता करने के लिए किया जाता है। हु इज एट द डोर, हु टीचेज यू इंग्लिश। विच का प्रयोग दोस्तों व्यक्ति तथा वस्तु दोनों के लिए होता है। इसका प्रयोग चुनाव सिलेक्शन के लिए होता है। जैसे विच ऑफ दीज पिक्चर्स डू यू लाइक द मोस्ट, विच ऑफ यूर हैज़ डन दिस। विच का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होता है। इसका प्रयोग चुनाव सिलेक्शन के लिए। विच ऑफ यू हैज़ डन दिस। ठीक है। अगला देखिए, प्रीपोजिशन के बाद होम का प्रयोग, हु विच दैट। ये दोस्तों प्रीपोजिशन के बाद होम का प्रयोग होता है, न कि हु का। जब भी प्रीपोजिशन लग जाए तो याद रखिए दोस्तों, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा होम का प्रयोग होगा, हु का नहीं दोस्तों। बाय होम वाज द ग्लास ब्रोकन, बाय होम वाज द बॉय टॉट्स, बाय होम वाज द रिटन। ठीक है। अब देखिए याद रखिए दोस्तों, इसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में होने पर वाक्य के शुरू में हु का प्रयोग होता है, न कि होम का। अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग लास्ट में हो रहा है तो शुरुआत में दोस्तों हु का प्रयोग होगा, होम का नहीं। हु वाज द बॉय टॉट बाय। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अब हमारा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम क्वेश्चन सेशन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा ये क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन हमारा दोस्तों है 26 है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कि नाइदर ऑफ द थ्री बॉयज हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर नाइदर के बदले नन का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दो से अधिक में से कोई नहीं अर्थ में नन का प्रयोग होता है, नाइदर का नहीं दोस्तों। यहाँ पे अगर थ्री ज़्यादा है दोस्तों, दो से अधिक की बात हो रही है, तो यहाँ पे नन का प्रयोग हम लोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, दे आर रिक्वेस्टेड टू डू वंस वर्क। दे आर रिक्वेस्टेड टू डू वंस वर्क। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा वंस वर्क की जगह देयर वर्क होगा, क्योंकि दोस्तों दे का पोसेसिव देयर होता है दोस्तों। दे का पोसेसिव क्या होता है दोस्तों, देयर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देयर वर्क हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे वंस मतलब कि दोस्तों वंस वर्क की जगह पर देयर वर्क होगा दोस्तों। यहाँ पे वंस वर्क की जगह देयर वर्क होगा दोस्तों, देयर वर्क हो जाएगा दोस्तों। दे का देयर होता है दोस्तों, इसलिए थर्ड में है दोस्तों, वन शुड लुक फॉर हिज ऑन फॉल्ट फर्स्ट। यहाँ क्या जाएगा दोस्तों कि दोस्तों हिज ऑन की जगह, यहाँ पे दोस्तों हिज ऑन की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा वंस ऑन होगा दोस्तों। हिज यहाँ पे नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वन का पोसेसिव वंस होता है दोस्तों। वन का पोसेसिव यहाँ पे वंस होगा दोस्तों, यहाँ पे वन का पोसेसिव वंस होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ईच ऑफ द टू बॉयज हैज पेड हर स्कूल फीस। तो यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों, हर के बदले हिज का प्रयोग होगा दोस्तों। हर के बदले यहाँ पे हिज का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बॉयज के लिए हिज का प्रयोग हुआ है दोस्तों। बॉयज के लिए हमेशा हिज का ही प्रयोग होगा दोस्तों, हर का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आइदर ऑफ द टू वाइफ्स इज डोमिनेटेड बाय देयर हस्बैंड्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा देयर की जगह पर हर का प्रयोग करेंगे। देयर की जगह पर दोस्तों यहाँ पे हर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोस्तों इच या आइदर के साथ हिज या हर का प्रयोग होता है। इच या आइदर के साथ हिज या हर का प्रयोग होता है दोस्तों, हिज या हर का। यहाँ पर वाइफ्स की बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पे हर का प्रयोग होगा दोस्तों। अब देखिए तो फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स कि नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स हैव डन हिज वर्क। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हिज वर्क की जगह यहाँ पर देयर वर्क होगा। हिज वर्क की जगह यहाँ पे देयर वर्क होगा, क्योंकि इच या आइदर क्योंकि यहाँ पे इच या आइदर के साथ हिज या हर का प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ पर इच या आइदर के जगह पे इच या आइदर के
साथ हिज या इच या आइदर के नहीं दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा फॉर नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स हैव डन हिज वर्क। यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों, हिज वर्क की जगह देयर वर्क का प्रयोग हम लोग करेंगे, देयर वर्क का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोस्तों नॉट ओनली डैश बट ऑल्सो में बट ऑल्सो के बाद प्रयुक्त जो नाउन है दोस्तों उसके अनुसार ही वर्ब का प्रोनाउन का प्रयोग होगा दोस्तों। नॉट ओनली बट ऑल्सो, यहाँ पे दोस्तों देखिए बट ऑल्सो के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों, बट ऑल्सो के बाद जो प्रयुक्त होता है नाउन उसके अनुसार ही वर्ब तथा प्रोनाउन का प्रयोग होता है। बट ऑल्सो के बाद हमारा यहाँ पे देखिए दोस्तों हैव यहाँ पे है ना दोस्तों वर्ब है, इसके अनुसार दोस्तों हम हिज नहीं दोस्तों यहाँ पर देयर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, दिस केक इज मिंट फॉर यू एंड आई, दिस केक इज मिंट फॉर यू एंड आई। यहाँ क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आई की जगह मी का प्रयोग करेंगे, आई की जगह हम लोग मी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है दोस्तों। तो प्रीपोजिशन हमारा फॉर आ गया दोस्तों, तो फॉर के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। और वैसे देखिए एंड भी हमारा प्रीपोजिशन है दोस्तों, यहाँ पे यू दोस्तों सब्जेक्टिव केस है, तो ये आई हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, यू एंड ही मस्ट डू दिस मस्ट डू हिज वर्क, यू एंड ही मस्ट डू हिज वर्क। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों, हिज की जगह योर का प्रयोग करेंगे, हिज की जगह योर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोस्तों क्योंकि सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के लिए योर का प्रयोग होता है। सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के लिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्या मतलब दोस्तों योर का प्रयोग यहाँ पे होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है, ही इज़ द पर्सन whom I fear will challenge your authority की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे whom यहाँ पे दोस्तों देखिए फ्रेंड्स whom के बदले में यहाँ पे who का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोस्तों ही इज द पर्सन whom के बदले में यहाँ पे who का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोस्तों who के लिए वर्ब का प्रयोग होता है whom के लिए नहीं दोस्तों, who के लिए वर्ब का प्रयोग होता है दोस्तों whom के लिए नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों हु का यहाँ पे वर्ब का जो प्रयोग यहाँ पे विल चैलेंज जो प्रयोग हुआ दोस्तों ये हु के लिए होगा हुम के लिए नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स 10 नंबर में बोल रहा है, दिस इज द वर्स्ट विच यू कैन डू। देखिए दोस्तों यहाँ पर विच की जगह दैट का प्रयोग, विच की जगह दैट का प्रयोग होगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का प्रयोग होता है। आप लोग याद रखिए वर्स्ट ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो गया दोस्तों, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद क्या होगा हमारा दैट का प्रयोग होगा दोस्तों, विच का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री प्लस दैट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इट इज़ द सेम बुक विच आई सॉ एट द बुक फेयर। देखिए यहाँ पर भी दोस्तों विच की जगह दैट का प्रयोग होगा, क्योंकि द सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होता है दोस्तों। द सेम के बाद दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन विच नहीं दैट का प्रयोग होगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि इट इज मी हु विल डू यू वर्क, इट इज मी हु विल डू यू वर्क। ये क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे देखिए मी की जगह यहाँ पे फ्रेंड्स आई का प्रयोग करेंगे हम लोग, मी की जगह आई का प्रयोग करेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन हु के पहले सुपर सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है दोस्तों, हु के पहले सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो इट इज आई हु विल डू यू वर्क। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ही एंड यू शुड स्टार्ट अ बिजनेस। अब देखिए यहाँ पर जब फर्स्ट पर्सन की बात हो, जब फर्स्ट पर्सन रहे तो इसमें फर्स्ट पर्सन में क्या हम लोग थे दोस्तों सेकेंड थर्ड 2-3-1 फार्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे दोस्तों, 2-3-1 का प्रयोग करेंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आई ही एंड यू की जगह दोस्तों यू ही एंड आई का प्रयोग होगा, क्योंकि जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ प्रयोग हो तो उनका क्रम हम 2-3-1 में रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा यू ही एंड आई हो जाएगा दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इट इज आई हु इज कॉल्ड बाय ऑफिसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स इज की जगह एम का प्रयोग होगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद प्रयुक्त वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है दोस्तों। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा दोस्तों। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले देखिए दोस्तों आई हो गया दोस्तों,
आई के बाद आई के लिए हम क्या यहाँ पे प्रयोग करेंगे दोस्तों, इच की जगह हम दोस्तों यहाँ पे एम का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग को, इच की जगह एम का प्रयोग करेंगे क्योंकि दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन के बाद प्रयुक्त वर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले रिलेटिव प्रोनाउन के प्रयुक्त बाद वर्ब, यहाँ पे देखिए दोस्तों कॉल्ड एक वर्ब हो गया दोस्तों, कॉल्ड वर्ब हो गया। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद प्रयुक्त वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ईच के जगह पे यहाँ पे आर होगा, इसीलिए दोस्तों नहीं इसके जगह एम होगा दोस्तों, एम होगा, ईच के जगह नहीं दोस्तों, यहाँ पे आई क्या बोलते दोस्तों, आई एम, ही इज एम हो। ठीक है दोस्तों, ईच के ओ सॉरी दोस्तों, इट इज आई हु, ईच की जगह आ रही है यहाँ पर दोस्तों, इट इज आई हु आर कॉल्ड बाय ऑफिसर। मतलब देखिए, लेट वी ऑल गो फॉर वॉक एक्सेप्ट हर, लेट वी ऑल गो फॉर वॉक एक्सेप्ट हर। यहाँ क्या जगह दोस्तों, वी की जगह अस का प्रयोग होगा, वी की जगह यहाँ पे हम लोग एस का, वी की जगह अस का प्रयोग करेंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए एक हमारा फॉर्मूला ही था दोस्तों कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है दोस्तों, तो लेट के बाद अस का प्रयोग करेंगे। 16 नंबर देखिए, नन ऑफ द टू बॉयज वर प्रेजेंट देयर, यहाँ देखिए दोस्तों नन की जगह नैदर का प्रयोग करेंगे क्योंकि तो यहाँ पे दोस्तों दो में से एक भी का भी बात नहीं हो रहा था, नो का नैदर, और दो से ज़्यादा रहता तब हम नन का प्रयोग करते हैं। 17 नंबर देखिए दोस्तों, ही अवेल्ड ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, यहाँ क्या जगह दोस्तों, अवेल्ड के बाद दोस्तों हिमसेल्फ का प्रयोग होगा क्योंकि अवेल्ड के बाद एक ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है दोस्तों। अवेल के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। तो अवेल के जस्ट बाद यहाँ पे दोस्तों हम लोग अवेल्ड के बाद हिमसेल्फ यहाँ पे लगा देंगे दोस्तों, ही अवेल्ड हिमसेल्फ। तो अवेल के बाद याद रखिएगा दोस्तों हिमसेल्फ का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अवेल के बाद एक ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वाज डूइंग देयर वर्क। यहाँ पर दिस वर्क के बदले दोस्तों यहाँ पे देयर वर्क के बदले में यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, देयर वर्क की जगह दोस्तों यहाँ पे हिज वर्क का प्रयोग होगा क्योंकि एज वेल एज के बाद प्रयुक्त प्रोनाउन, एज वेल एज के बाद जो है दोस्तों, एज वेल एज के बाद जो प्रयुक्त प्रोनाउन है दोस्तों यहाँ पे एज वेल एज के बाद प्रयुक्त प्रोनाउन उसके पहले प्रयुक्त नाउन के अनुसार होते हैं दोस्तों, उसके पहले प्रयुक्त नाउन के अनुसार होता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर राम है दोस्तों, तो राम के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देयर नहीं दोस्तों, हिज क्या बोलते हैं, हिज का प्रयोग करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो हिज वर्क होगा दोस्तों, यहाँ पे याद रखिए दोस्तों, वाज डूइंग हिज वर्क। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वाज है तो यहाँ पे हिज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, संगीता एंड माई सेल्फ वेंट टू द पटना मार्केट। संगीता एंड माई सेल्फ वेंट टू द पटना मार्केट। यहाँ पे क्या है दोस्तों, माई सेल्फ की जगह आई का प्रयोग होगा क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, तो संगीता एंड आई होगा दोस्तों यहाँ पे। 20 में देखिए, माई पेरेंट्स डू नॉट लाइक मी गोइंग टू मूवीज़। तो यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों, मी की जगह मैं का प्रयोग करेंगे हम लोग, मी की जगह यहाँ पे दोस्तों मैं का प्रयोग करेंगे, माई पेरेंट्स डू नॉट लाइक माई गोइंग टू मूवीज़, क्योंकि दोस्तों भी प्लस आई एन जी देख लीजिए दोस्तों, जैसे भी प्लस आई एन जी आ गया दोस्तों यहाँ पे गोइंग हो गया दोस्तों, तो गोइंग के पहले हम लोग क्या पढ़े थे, गोइंग के पहले हम लोग यहाँ पे जैसे आई एन जी आ गया, भी प्लस आई एन जी का प्रयोग नाउन के रूप में हो तो उसके पहले पोसेसिव एडजेक्टिव के प्रोनाउन माय हिज ये सब प्रयोग करेंगे दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे माय का ही प्रयोग होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे गोइंग टू मूवीज यहाँ पे नाउन की तरह ये प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 21वां क्वेश्चन, दी स्टूडेंट विच हैज कम इज इंटेलिजेंट। दी स्टूडेंट विच हैज कम इज इंटेलिजेंट, यहाँ क्या जगह दोस्तों, विच की जगह हु का प्रयोग होगा क्योंकि व्यक्ति के लिए हु का प्रयोग होता है, विच का नहीं दोस्तों। दी स्टूडेंट विच की जगह हु हैज कम इज इंटेलिजेंट। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 22 नंबर हमारा जो है जगह दोस्तों कि हु इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द वर्कर्स, हु इज़ ओल्डेस्ट ऑफ द वर्कर्स। देखिए हु के बदले यहाँ पर हुइच का प्रयोग होगा क्योंकि सिलेक्शन चुनाव के अर्थ में हुइच का प्रयोग होता है, हु का नहीं दोस्तों।
विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द वर्कर्स, यहाँ पे सिलेक्शन की बात होगी, यहाँ पे विच होगा। तो इस तरह से अली इज़ द बेस्ट बॉय, अली इज़ द बॉय एंड हु हैज़ फेल्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा एंड हु के बदले में सिर्फ हु का प्रयोग होगा दोस्तों, एंड हु के बदले में सिर्फ हु यहाँ देंगे, क्योंकि दोस्तों क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के बाद एंड या दैट का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के बाद दोस्तों यहाँ पे एंड रिलेटिव प्रोनाउन में दोस्तों प्रोनाउन के पहले एंड या दैट का प्रयोग नहीं होता, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंड या दैट का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे एंड नहीं होगा दोस्तों, हु हैज़ फेल्ड होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, दिस इज नॉट द सेम बुक दैट माइन, दिस इज नॉट द सेम बुक दैट माइन, यहाँ क्या चाहिए दोस्तों, दैट की जगह हम लोग एज का प्रयोग करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोस्तों क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों द सेम के बाद पुनः द सेम के बाद दोस्तों यहाँ पे पूरा क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों, द सेम के बाद पूरा क्लॉज यहाँ पे दोस्तों प्रयोग नहीं हुआ, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे हम लोग फ्रेंड्स, एज का प्रयोग करेंगे, दैट के बदला एज, सेम बुक एज माइन। ठीक है, अब 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, एमोंग बॉयज एंड गर्ल 6 बॉयज हेट ईच अदर, 6 बॉयज हेट ईच अदर। देखिए दोस्तों यहाँ पर ईच अदर 6 बॉयज की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ ईच अदर नहीं होगा दोस्तों, वन एनोदर होगा दोस्तों, वन एनोदर का प्रयोग होगा दोस्तों, क्योंकि एक से 2 से अधिक के लिए वन एनोदर का प्रयोग होता है, ईच अदर का नहीं दोस्तों, 2 के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है। 26 नंबर देखिए दोस्तों, वी एन्जॉयड आवर सेल्व्स द पिकनिक लास्ट वीक, द पिकनिक लास्ट वीक। देखिए दोस्तों यहाँ पर आवर सेल्व्स का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इन्जॉयड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है दोस्तों, एन्जॉयड के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता, रहने पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ ऑब्जेक्ट द पिकनिक मौजूद है, द ऑब्जेक्ट द पिकनिक मौजूद है दोस्तों। आवर सेल्फ यहाँ पे हमारा नहीं होगा दोस्तों, आवर सेल्फ का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि एन्जॉयड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहने पर, एन्जॉयड के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑब्जेक्ट है ही नहीं दोस्तों, ऑब्जेक्ट नहीं रहने पर क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों हमारा सेशन आज यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया दोस्तों, सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।